नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 7वीं का रुचिरा द्वितीय भाग में। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका हम हिंदी में सामान्य भावार्थ देखेंगे। एक जगह पर हास्य बाल कवि सम्मेलन चल रहा है। वहां पर 4 कवि आए हैं। सबसे पहले मैं उनका आपको परिचय करा देता हूं। यहाँ पर जो 4 कवि दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सबसे पहले कवि का नाम है गजाधर, दूसरे का नाम है कालांतक, तीसरे का नाम है तुंदिल और चौथे का नाम है चारवाक। मंच के नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और सभी शोर मचा रहे हैं। तभी वहां पर संचालक महोदय आते हैं और दर्शकों को कहते हैं, शोर मत करो, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और हमारा टाइम बर्बाद करने वाले भारत के महान हास्य कवि आए हुए हैं। आइए हम सब तालियों से इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले गजाधर कवि आते हैं और कहते हैं, सब नीरज जनों को नमस्कार। अब मैं सबसे पहले आधुनिक डॉक्टर को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूं। हे वैद्यराज, यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ले जाता है, लेकिन आप हे वैद्यराज प्राणों को और धन को दोनों को ले जाते हो। उसके बाद कालांतक कवि आते हैं और कहते हैं, अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे लोक संख्या कम करने में मेरे जैसे एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है। आप सब मेरे भी इस काव्य को सुनिए और आनंद उठाइए। वैद्य ने आश्चर्य किया, देख चिता को जलती हुई। न मैं गया न मेरा भाई गया, तो भाई ये किसके हाथ की है सफाई। अब आगे तुंदिल महोदय आते हैं अपने तोन के ऊपर हाथ फेरते हुए और कहते हैं, मैं तुंदिल हूं, अरे मेरे भी इस कविता को सुनो और अपने जिंदगी में अपनाओ तो बहुत फायदे में रहोगे। अरे उल्टे दिमाग वालों, दूसरों का खाना मिलने पर शरीर पर मत करो दया। खाना मिलना दुर्लभ है, शरीर तो न जाने कितनी बार आया और कितनी बार गया। अब चौथे कवि महोदय आते हैं, चारवाक कवि, और वे आकर कहते हैं, हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भाई कर्जा ले लो और बढ़िया हेल्दी खाना खाओ और ऐश करो। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं एक सुंदर कविता। जब तक जिया जाए सुख से जिया जाए, जब तक जिया जाए सुख से जिया जाए, कर्जा लेके घी पिया जाए, कर्जा लेके घी पिया जाए। तभी एक श्रोतागण खड़ा रहता है और बोलता है, तो भाई साहब कर्ज कैसे चुकाया जाए। तो चारवाक कहता है, भाई मेरी अगली पंक्ति तो सुनो। तो मैं कह रहा था दोस्तों, जब तक जिया जाए सुख से जिया जाए, कर्जा लेके घी पिया जाए, घी पीकर मेहनत करके फिर लोगों का कर्जा चुका दिया जाए, कर्जा चुका दिया जाए। उन सभी कविताओं को सुनकर एक बालक भी प्रेरित होता है और तुरंत कविता की रचना करके हंसते हुए सुनाता है और कहता है, अरे सुनिए सुनिए, मेरी भी कविता आप सभी सुनिए। अब कविता को दो विराम, कवि गजाधर पेटू तुंदिल, कालांतक वैद्य चारवाक,
आप सबको मैं करता प्रणाम, आप सबको मैं करता प्रणाम। यह कविता सुनकर के भी सारे श्रोता और बालक हा 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 ऐसा करके हंसते हैं। सभी दूसरे और भी हंसते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं।